नमस्कार साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है और साफ साफ कहा है कि अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। दरअसल यह पूरा मामला महाराजगंज जिले से जुड़ा हुआ है, जिसमें रोड चौड़ीकरण को लेकर कई मकान ध्वस्त कर दिए गए थे। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अवैध तोड़फोड़ के लिए फटकार भी लगाई है और 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मनोज टिब्रेवाल आकाश द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर लिया। कोर्ट 2020 में दर्ज स्वतः संज्ञान रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें महाराजगंज जिले के वार्ड नंबर 16 मोहल्ला हामिद नगर में स्थित याचिकाकर्ता का पैतृक मकान और दुकान सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 2019 में बिना किसी नोटिस या पूर्व सूचना के ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अधिकारियों के आचरण पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया है और उनके कृत्यों को अत्याचारी करार दिया। राज्य सरकार द्वारा तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिस पर CJI चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार से कहा कि आप कहते हैं कि अतिक्रमण 3.7 वर्ग मीटर का था। हम इसे स्वीकार करते हैं और हम उसे इसके लिए कोई प्रमाण पत्र भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त कर सकते हैं? यह पूरी तरह से अराजकता है। CJI ने कहा किसी के घर में घुसकर बिना किसी नोटिस के ना कोई उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर उसे ध्वस्त करना यह पूरी तरह से मनमानी है। CJI ने कहा कि हमारे पास हलफनामा है जिसमें यह कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं की गई। आप केवल साइट पर गए और मात्र लाउड स्पीकर के माध्यम से ही लोगों को सूचित किया। पीठ को बताया गया कि 123 अन्य निर्माण भी ध्वस्त कर दिए गए और लोगों को केवल सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से ही जानकारी दी गई थी। जस्टिस पारदीवाला ने भी टिप्पणी की और कहा यह बहुत मनमानी है। आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते। आप परिवार को घर खाली करने का समय तक भी नहीं देते और उनके घरों के सामान का क्या होगा? जस्टिस पारदीवाला ने अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक घोषणा और ढोल बजाकर नोटिस देने पर भी असहमति जताई और कहा आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते हैं। उचित नोटिस दिया जाना चाहिए। पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें बताया गया कि अधिकतम 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था, लेकिन पूरे घर को गिराने का कोई औचित्य बिल्कुल नहीं था। NHRC ने न्यायालय से याचिकाकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने और याचिकाकर्ता की शिकायत पर FIR दर्ज करने के साथ ही अधिकारियों के खिलाफ विभागीय दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश भी किया है। यह स्पष्ट है कि विध्वंस पूरी तरह से निरंकुश और कानून के अधिकार के बिना किया गया है। इसलिए न्यायालय ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का दंडात्मक मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को यह निर्देश भी दिया कि अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच शुरू करें और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र है। निर्देशों का 1 महीने के भीतर पालन किया जाना है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के लिए अतिक्रमण हटाने से पहले राज्य अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले कदमों को भी निर्धारित किया जाए। साथ ही इस निर्णय की प्रति सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को प्रसारित करने का निर्देश भी दिया गया है। धन्यवाद।